Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. तो चलिए शुरू करते हैं आपका पावर वर्ड, जहां हम लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और मास्टर करते हैं। और आज आपका डे 11। तो चलें शुरू करें। सॉरी, यह है आपका इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स, जहां आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर, जो आपकी रोड मैप तैयार करता है सक्सेस की, और विद एआई पावर, साथ के साथ स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज, डिटेल्ड प्रैक्टिस, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल एंड टारगेट ट्रैकिंग। और आपको मिलते हैं 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 3400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इधर आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स, यूपीएससी सीडीएस के लिए, ओटीए के लिए, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। आपको साथ में फ्री मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और साथ के साथ डेली क्विजेस आपको मिलती हैं, करंट अफेयर्स एंड न्यूज अपडेट्स मिलती हैं, वीकली मंथली एमसीक्यूज, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है। सब शुरू होता है सिर्फ 99 रुपीज से। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला वर्ड, देखो वोकैब जो है, मतलब उसकी इंपोर्टेंस तो मेरे हिसाब से तो इतनी ज्यादा है कि मैं हमेशा एक ही बात को कहता हूं कि वो सिर्फ मोती जैसे हैं समुद्र में। जो जितना डीप डाइव करेगा उतना ही अच्छे वर्ड्स निकाल के लेके आएगा, उतने अच्छे मोती निकाल के लेके आएगा। तो ये डीप डाइव करने वाली बात है। अगर अच्छे वर्ड्स को हम अपनी लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर दें, जैसे उस दिन मैं कहा था हम बैम्बोजल्ड, ऐसे कुछ भारी भरकम वर्ड्स, ठीक है, फ्लबगास्टेड। अगर आप ऐसे कुछ भी वर्ड अगर आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, आप फ्लबगास्टेड, तो आपको लगेगा कि कुछ बढ़िया हमने सीखा है। सेम थिंग यहाँ है। वर्ड है आपका ब्लिड्स। ब्लिड्स का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। ब्लिड्स का मतलब आक्रमण करना है। अब ये बताओ, हमने टू अटैक करना हमें पता है, प्रोसीड विद सडन इंटेंस एफर्ट के लिए यूज करते हैं, टू कैरी आउट अ स्विफ्ट एंड कंसेंट्रेटेड कैंपेन, मतलब एक बिल्कुल सुनियोजित योजना किसी के लिए बना देना, उसको ब्लिड्स कहते हैं। द टीम डिसाइडेड टू ब्लिड्स द मार्केट विद देयर न्यू प्रोडक्ट, मतलब टीम ने डिसाइड किया कि ब्लिड्स करेगी, यानी कि अटैक करेगी मार्केट में विद देयर न्यू प्रोडक्ट। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो ना कि जो नया प्रोडक्ट होगा वो ब्लिड्स करेगा मार्केट में, यानी कि पूरा आक्रमण करेगा। टीम ब्लिड्स करेगी ऑन द अपोनेंट, अपोनेंट के ऊपर जीतने के लिए। तो आप ऐसे देखो, जब आक्रमण करना होता है, अब ये वो फिजिकल अटैक नहीं है जो आर्मी वाला होता है। ब्लिड्स करना होता है मार्केट को पेनिट्रेट कर देना बहुत बुरी तरीके से, वहां ब्लिड्स का यूज कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, ये तो सीधा सीधा अटैक करना होगा, असॉल्ट करना, किसी को पीटना मारना, स्ट्राइक कर देना, रेड करना, बिल्कुल सीधा, आजकल मूवी भी बड़ी फेमस है, रेड देखी होगी। एम्बुश माने होता है छुप छुप के अटैक करना, एम्बुश करना, ठीक है। जैसे आर्मी के ऊपर अटैक हो गया, एम्बुश हुआ, छुप के अटैक कर दिया गया। डिफेंस होता है सामना करना, रिट्रीट कर देना, वापस हट जाना, विड्रॉ कर लेना, बाहर निकल जाना, स्लो डाउन, धीरे हो जाना, या फिर डिले कर देना, किसी चीज को टाल देना, उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये आपके ब्लिड्स होते हैं। आगे बढ़े, ब्लिड्स क्लियर है? कम से कम 5 बार बोलो ब्लिड्स 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 ब्लिड्स, आपको 100% याद होगा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉट। ब्लॉट तो वही वाली बात है ना, दाग अच्छे हैं, तो दाग अच्छे हैं यानी कि वो ब्लॉट होता है, धब्बा हो सकता है। अब ब्लॉट किसी के करेक्टर पे लग सकता है, ब्लॉट किसी की शर्ट के ऊपर हो सकता है, ऐसे कुछ है ना। एन अनवांटेड मार्क और स्पॉट ऑफ लिक्विड, आप पार्टी में गए, कुछ आपके ऊपर लग गया तो ब्लॉट हो गया। ऑल्सो अ फॉल्ट दैट स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ रेपुटेशन, यानी कि आपने कुछ गलत काम कर दिया तो आपके कैरेक्टर के ऊपर एक ब्लॉट है। आपने कहा एक बार एक गलती हो गई थी, ये ब्लॉट है। या फिर आपने कहा एक बार मैं एकेडमिक सेशंस में फेल हुआ, ये मेरे पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर एक ब्लॉट है। तो ब्लॉट मतलब एक धब्बा हो सकता है, वो वैसा भी हो सकता है स्टेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके ऊपर कोई चीज गिर गई, लिक्विड गिर गया, आपने स्टेन कह दिया, तो वो ब्लॉट ही है। तो दो तरीके से यूज हो रहा है। हमने कहा द ब्राइबरी स्कैंडल वाज अ ब्लॉट ऑन हिज रेपुटेशन। ब्राइबरी का स्कैंडल क्या है? एक ब्लॉट, एक धब्बा है उसकी रेपुटेशन के ऊपर। तो आप ऐसे ही कह सकते हो ना कि ये मेरे पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में इट्स अ ब्लॉट, यही एक ब्लॉट है, एक बार मैं फेल हो गया था, मे बी कोई भी इश्यू हो सकता है, बट यू कैन से इट्स अ ब्लॉट, ठीक है। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? पहला वर्ड देखो स्टेन ही दिया गया है, स्पॉट हो सकता है, ठीक है। स्मेयर करना क्या होता है? देखो स्मेयर को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे किसी के फेस पे ऐसे कीचड़ जैसा कुछ लगा देना, ठीक है। या आपने कहा कि पीनट बटर डाल दिया गया कहीं पे, ठीक, तो इसको आप ऐसे करो, ऐसे लिख सकते हो पूरे अच्छे से, कवर विद
लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस, मतलब लाइक दे स्मेयर्ड द सोफा विद पीनट बटर, पीनट बटर उस पर फैला दिया गया, ठीक है। तो स्मेयर कर देना होता है ऐसे कुछ फैला देना, ठीक। स्पॉइल करना तो बुरा ही करना होता है। टार्निश का मतलब भी अक्सर हम किसके लिए यूज करते हैं, लाइक रेपुटेशन के लिए, कि उसकी रेपुटेशन को टार्निश किया गया है, किसी को इंसल्ट कर देना पब्लिकली, उसको आप टार्निश करना ही कहते हैं। क्लीन स्पॉट आसान है, क्लीनलीनेस आसान है, प्योरिटी पवित्रता होगी, क्लियर है। और अनटार्निश्ड, टार्निश्ड का अपोजिट है, टार्निश माने खराब करना, अनटार्निश मतलब स्पॉट नहीं लगने देना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है ब्लफ। आपने शायद एक मूवी कभी देखी हो, ब्लफ मास्टर। अब ब्लफ मास्टर कौन है, जो लोगों को बेवकूफ बनाता है, उसको ब्लफ मास्टर कह सकते हो। तो ब्लफ का मतलब क्या होता है, टू ट्राई टू ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना, इनटू बिलीविंग समथिंग, जो किसी चीज में विश्वास करना है, स्पेशली टू गेन एन एडवांटेज ओवर दैट पर्सन, उस पर्सन के ऊपर एडवांटेज निकालने के लिए, तो उसको कहा जाता है ब्लफ। तो वही होता है बेटा आपका ब्लफ मास्टर, आप कह सकते हैं। तो ब्लफ का मतलब क्या है, ही ट्राई टू कॉल हर ब्लफ बाय थ्रेटनिंग टू क्विट बट शी डिडंट बैक डाउन, मतलब ही ट्राई टू कॉल हर ब्लफ, उसने कोशिश करी धोखा देने की, बाय थ्रेटनिंग टू क्विट, की ये कह के कि क्विट कर दो, डरा के, ठीक है। बट शी डिडंट बैक डाउन, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। तो ब्लफ करना होता है किसी को धोखा देना, ओके। ही ब्लफ्ड मी, ये एक वर्ब है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, या ही ब्लफ्स एवरीवन, वो हर किसी को धोखा देता है, ठीक। तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको ब्लफ कह सकते हैं। ये क्या है बेटा, एक धोखा देना होगा, एक वर्ब है। अब ब्लफ के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, डिसीव हम सबको पता है, चीट हमें पता, होक्स कॉल आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं ना एक मतलब झूठी एक कॉल आई थी थाने में, होक्स कॉल आई थी, अफवाह फैलाने वाली कॉल को होक्स कॉल कहा जाता है, ठीक है। हुडविंग करना होता है डिसीव कर देना अपने अपीरियंस से, और मिसलीड कर देना किसी को दूसरे ट्रैक पे ले जाना। एक्सपोज कर देना, रिवील कर देना, छुपा हुआ सबको सामने आ गया। सेम रिवील कर देना, अनमास्क, ये जो मास्क होता है इसका मतलब समझ गए ना, ढक देना, कहते हैं ना उसने अपने चेहरे को मास्क कर रखा था, यानी कि ढका हुआ था। अनमास्क कर देना, अनकवर कर देना, या अनडिसीव कर देना, ठीक है, सेम वर्ड्स। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वर्ड है ब्लब। ब्लब का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त विवरण होता है किसी चीज का, ठीक है। अब ब्लब क्या हो सकता है, जैसे आपने कहा ये तो शॉर्ट नोट है, आप ये बताओ, ये तो कह सकते हैं ना इट्स अ शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट जो है हमने एक टर्म बना रखी है, शॉर्ट माने छोटा, नोट है छोटा सा नोट, शॉर्ट नोट होगा, ब्लब होगा। लेकिन अ शॉर्ट प्रमोशनल डिस्क्रिप्शन और समरी ऑफ अ बुक, मूवी और अदर प्रोडक्ट, मतलब एक शॉर्ट प्रमोशनल डिस्क्रिप्शन होता है और समरी ऑफ अ बुक, मूवी और अदर प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं ना उसका एक ट्रेलर रिलीज होगा, वो शॉर्ट है, वो ब्लर्ब है, ठीक है, ब्लब है। द ब्लब ऑन द बैक ऑफ द नॉवल गिव्स रीडर्स अ ग्लिम्स इनटू द थ्रिलिंग प्लॉट। अब ये क्या है, अक्सर अगर आपको नॉवल पढ़ने का शौक है तो आपने देखा होगा कि जो बड़ा सा सुंदर सा कवर पेज रहता था, उसके बिल्कुल लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल सा लिखा रहता था। अक्सर हम वहां से पढ़ के आइडिया लगा देते थे कि इसकी स्टोरी क्या रही होगी, ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, साइंटिफिक है, कितनी डीप डाउन थीम है। तो वहां से हमें एक आइडिया मिल जाता था, तो उसको आप क्या कह सकते हो, ब्लब है, ठीक है। अब आप इसको अगर ऐसे होमोफोन मतलब निमोनिक्स बनाना चाहो तो ऐसे लिख दो कि जो बुक होती है, बुक की बैक पे, बुक की बैक पर क्या होता है, बुक की बैक पर BLURB ब्लब होता है, बुक की बैक पर ब्लब होता है, ठीक है। आप ऐसे इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ब्लब का मतलब क्या होगा, ये आपकी समरी होगी, ये आपका डिस्क्रिप्शन होगा, ये आपका ओवरव्यू होगा, ये आपका एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट आर्टिकल अगर अलग लग रहा हो तो आप ऐसे लिख लो बेटा, शॉर्ट आर्टिकल और नोट टेकन फ्रॉम अ बुक, जो बुक से निकाल लिया जाता है उसके लिए कहते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस एक छोटी सी समरी होती है, ठीक। नेक्स्ट आइए, एक्सपेंशन माने फैलाव होगा, एलोबरेट करना होता है विवरण कर देना, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना, आपने कहा इसका तो बहुत विस्तृत विवरण किया गया, इसको एलोबरेट किया गया। सेम डिटेलिंग होगा, एक वर्ड ये भी है, इन डेप्थ बता देना, एनालिसिस होगा। एम्पलीफिकेशन, हमने एक साउंड के साथ बहुत सुना होता है, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है, साउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, मतलब
बड़े पिच पे ले आता है, उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। तो वो एम्पलीफिकेशन है, चीजों को एम्पलीफाई कर देना, बढ़ा चढ़ा देना, वहां हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लस्टर। ब्लस्टर क्या होता है? ब्लस्टर होता है धमकी देना किसी को। अब हम कहते हैं बुली करना। अब बुली करना, ब्लस्टर करना, कुछ तो याद करोगे। टू स्पीक और एक्ट इन अ नोइजी, बोस्टफुल और थ्रेटनिंग मैनर। बोस्टफुल यानी कि बढ़ चढ़ के कहना, अपनी शेखी बगाड़ना, ठीक है। थ्रेटनिंग मैनर, डराना, स्पेशली टू कंसील वंस इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब दूसरे को डरा देना जिससे आप अपनी इनसिक्योरिटी को और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को छुपा पाए, उसको हम कहते हैं ब्लस्टर। He blustered about his accomplishments, hoping to impress his colleagues. मतलब अक्सर वो अपने accomplishments के बारे में ब्लस्टर करता है या ब्लस्टर करती है, hoping to impress his colleagues, अपने colleagues को impress करने के लिए। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ब्लस्टर करते हैं ना, शो ऑफ करते हैं अपनी accomplishments को, और वो बहुत बड़े accomplishments नहीं होते, लेकिन उनका क्या है कि वो अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी चीजों को छिपा लेना चाहते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं वर्ड ब्लस्टर का, हम वहां यूज करते हैं। ब्लस्टर के सिनोनिम्स क्या होगा? स्वैगर होगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। इसको आप लिख सकते हो वॉक इन अ वे, वॉक इन अ वे टू शो दैट यू आर मोर इंपोर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, वॉक इन अ वे टू शो दैट यू आर मोर इंपोर्टेंट। आपने किसी को ऐसे देखा है कि जो छाता ही छाती वाती निकाल के चलता हो, जिससे ऐसा लगे कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ताकतवर है, लेकिन असलियत आप भी जानते हैं कि वो स्वैगर कर रहा है, ठीक है। तो स्वैगर मतलब होता है ऐसे तरीके से घूमना। बोस्ट माने सेखी बगाड़ना होता है, सेम ब्रैग होता है, और बुली माने धमका देना होता है। अब वर्ड आता है पफ। पफ के मतलब कई मतलब होते हैं पफ के। पफ के कई मीनिंग होते हैं, जैसे पहला लिख लेते हैं। पहला इसका मतलब होता है ब्रीथ हैवीली, ठीक है, मतलब भारी भारी सांस लेना। हो सकता है किसके बाद? आफ्टर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के बाद में, ठीक है। दूसरा इसका मतलब होता है स्मोक करने के लिए, कहते हैं ना पफ्स निकालने, स्मोक करना, ठीक है। तीसरा इसका मतलब हो सकता है भाई, तीसरा इसका मतलब होगा कि जब हम ये कहते हैं ना स्मोक करना, तीसरा इसका मतलब एक तो एक ये होता है ना, आपने देखा होगा खाने की चीज तो ढूंढी होगी ना, पेस्ट्री पफ्स आपने पढ़े होंगे, पेस्ट्री पफ्स। पेस्ट्री खाते हैं ना, पफ्स मिलते हैं वहां पे कि जिन्हें हम खाते हैं, उसको हम पेस्ट्री पफ कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप इसका यूज करते हो, ठीक। नेक्स्ट आइए। और एक इसका मतलब होता है प्रेज इन एडवर्टाइजमेंट, मतलब किसी को एडवर्टाइजमेंट में प्रेज करना, ठीक है, वो भी इसीलिए छुपाने के लिए। तो ये यहाँ वाला जो सेंस है, ये इसका सिनोनिम है, बाकी तीनों इसके सिनोनिम्स नहीं है। मतलब हम चौथे वाला जो मीनिंग है वो पफ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो समझ आ गया होगा कि हम कह रहे हैं धमकी देना, तो वो ये बोस्टफुल होना। तो बोस्टफुल तरीके से कुछ मतलब एडवर्टीजमेंट करना, उसको हम पफ करना कहते हैं। क्वाइट माने शांत होगा, काम माने शांत होगा, कंपोजर काम एंड कंपोज है, मॉडेस्टी मतलब अच्छा इंसान होता है, ह्यूमिलिटी वही होगा, ठीक है, शांत होना। नेक्स्ट आइए। बोगस मतलब हम एक बोगस वर्ड आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते रहते हैं वो बोकस है, बोगस है, क्या है, लेकिन वो बोगस ही है, नकली है, फेक है, बेकार का है। जब आप कहते हो ना बोगस मूवी, बिल्कुल बेकार है, नकली, झूठी, बेकार, घटिया मूवी बनाई है। नॉट जेन्युइन, सच्ची नहीं है, ट्रू नहीं है, फेक है। या काउंटरफीट, काउंटरफीट जो होता है अक्सर करेंसी के लिए यूज करते हैं कि काउंटरफीट करेंसी है, यानी कि झूठी करेंसी बना रखी है। समवन ट्राई टू सेल मी अ बोगस सेल फोन, अब बोगस सेल फोन बेचने की कोशिश करी। अक्सर आपने सुना देखा भी होगा कि स्टेशन पे कोई मिल गया, बोला कुछ नीड में हूँ, ये एक पावर बैंक है मेरे पास में, ये खरीद लो, है तो कई हजार का, मैं आपको 200 रुपये में दे दूंगा। आप भी लालच में ले लेते हैं, घर जाके देखते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, वो पावर बैंक का कवर होता है। तो वो बोगस आप आर्टिकल उसको कह सकते हैं। तो अगर आपने कभी भी ऐसा कोई आर्टिकल खरीदा है या आपने किसी को देखा है कि उसने खरीदा था, तो आप उसको कह सकते हो कि बोगस आर्टिकल था, ठीक है। अब याद रहेगा, वो सारी चीजें नकली थी, झूठी थी, जेन्यून नहीं थी, नॉट रियल, फेक, काउंटरफीट थी, तो आप उन्हें बोगस कह सकते हैं। तो आपने कहा फोन दैट टर्न्ड आउट टू बी अ चीप इमिटेशन, वो क्या था? चीप इमिटेशन था। इमिटेशन मतलब भी नकल करना होता है, कॉपी करना होता है। जैसे आप कहते हैं ना पोएट्स आर इमिटेटर्स, तो पोएट्स क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, नकल करते हैं।
बोगस के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एक होगा बेटा फेक होगा, काउंटरफीट झूठा होगा, शैम माने भी बेटा नकली होता है, और फोनी का मतलब भी ऐसे होता है नॉट रियल। फोनी है इसका मतलब इट्स नॉट रियल, ये सच नहीं है, ठीक है। फॉल्स हमें पता ही होगा। ये जेन्यून है, जैसा होना चाहिए। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक अगर आपने सुना होगा तो कंटेंट बहुत पढ़ा होगा कि ऑथेंटिक कंटेंट है, यानी कि बिल्कुल सही कंटेंट लिखा गया। रियल है। लेजिटिमेट क्या होता है? लेजिटिमेट होता है लीगल, और ये वैलिड है, तो यहां आप इसका यूज कर सकते हैं बोगस के अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड है बॉल्स्टर। ये क्या होता है? मजबूत बनाना, टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन समथिंग स्पेशली बाय एडिंग एक्स्ट्रा मटेरियल और सब्सटेंस। किसी चीज को ताकतवर बना देना और ज्यादा मटेरियल लगा के या और ज्यादा चीजें डाल के उसके ऊपर उसको बॉलिस्टर कर देना। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेजर्स टू बॉलिस्टर द इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिसेशन। गवर्नमेंट ने कुछ नए मेजर्स अनाउंस किए हैं को बॉलिस्टर करने के लिए, किसको? द इकोनॉमी को, ड्यूरिंग द रिसेशन, कि रिसेशन में इकोनॉमी को कैसे और ज्यादा ताकत दी जाए, कैसे इसको बॉलिस्टर किया जाए। तो द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मेजर्स टू बॉलिस्टर द इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिसेशन। इसको हम कहते हैं बॉलिस्टर, यानी कि मजबूत करना, ठीक है, ताकतवर बनाना बॉलिस्टर होगा। नेक्स्ट आइए, अब इसके मतलब क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सपोर्ट करना होगा, क्लियर है। री करना होगा, ताकत डालना। स्ट्रेंथन कर देना होगा, बूस्ट कर देना होगा, और किसी चीज को एनहेंस कर देना होता है, अच्छा कर देना। अंडरमाइन कर देना, वैल्यू से कम करना, आंकना, दबा देना। वीकन माने तो वैसे फिजिकल वीक होता है। डिमिनिश कर देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, ठीक है। डिस्करेज कर देना, दबाना, यानी कि करेज को कम कर देना। थ्रो कोल्ड वाटर जो होता है ना, इसी के लिए आता है। और अंडर कट मार्क लेना, कम मार्क देना, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है बॉम्बास्ट। बॉम्बास्टिक स्टाइल होगी, आपने कभी ऐसा सुना ये कि BOMBASTIC, बॉम्बास्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि बॉम्बास्टिक स्टाइल है उसकी, बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है, बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों के यूज करता है। हाउ हाई साउंडिंग लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यूज टू इम्प्रेस पीपल। बहुत बढ़ चढ़ के बोलना, अपनी सेखियां बताते रहना, जैसे अक्सर लॉयर्स करते हैं, अगर आपने देखा हो, बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, तो बॉम्बास्टिक स्टाइल का यूज करते हैं। और शब्द तो उनके पास इतने भारी भरकम कानूनी भाषा में होते ही हैं, तो उनको बोलते देखना, यू फील बॉम्बास्टिक। और दूसरा काम ये पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छा करते हैं, द पॉलिटिशियंस बॉम्बास्टिक या द पॉलिटिशियंस बॉम्बास्ट। बॉम्बास्टिक एडजेक्टिव है तो बॉम्बास्ट नाउन होगा। तो द पॉलिटिशियंस बॉम्बास्ट यानी कि वो सेकी ज्योति, फेल्ड टू कन्विंस द ऑडियंस हु सॉ थ्रू द एम्प्टी रिटोरिक, मतलब जो पूरी तरीके से कह दिया कि ये खाली है, जिन्होंने देख लिया थ्रू द एम्प्टी रिटोरिक, की जो बात है ना, ये जो कहावत है सब खाली है, बेकार की है, इनमें कोई वैल्यू नहीं है। तो बॉम्बास्ट मतलब उसका जो कहते हैं ना, उसने जो बॉम्बार्डमेंट किया था, बड़े बड़े बम फेंके थे वादों के, वो सब क्या हो गया? फेल हो गया, उसने ऑडियंस को कन्विंस नहीं किया। इसके सिनोनिम्स जो कितने अच्छे अच्छे हैं। पहला है पॉम्पसनेस। ये सब क्या होता है? पॉम्पसनेस मतलब समझ लो ये सब शोई होते हैं, दिखाने वाला। ग्रांडिलोक्वेंट, LOQ जो आता है, इसका मतलब किसके लिए होता है? टॉक या स्पीक के लिए होता है। जैसा आप कहते हो ना लोकेशियस, लोकेशियस होता है टॉकेटिव, जो बहुत बात करता हो। तो ये रूट वर्ड है, इस रूट को याद कर लेंगे, LOQ को, ये रूट है, ठीक है। रिटोरिक, शब्दों को कहना, ठीक है, बड़े अलग तरीके से। वर्बिएज का मतलब क्या होता है? यूजिंग too many words, using too many words which are not necessary, ठीक है, ऐसे ज्यादा वर्ड्स को यूज करना है जो नेसेसरी नहीं है। ब्लस्टर मतलब वही होता है बेटा, ताकत देना, ठीक है ना, दैट मीन ब्लस्टर करना, बढ़ चढ़ के बोलना, इट्स ब्लस्टर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी होगा, साधारण, प्लेननेस होगा, डायरेक्टनेस होगा, कंसाइसनेस होगा, सिंसेरिटी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बॉम्बरैंग। अच्छा, जो बॉम्बरैंग होता है, ये किसी मूवी में आपने देखा होगा। बूमरैंग मतलब ऐसे एक बच्चा कुछ फेंकता है, और अगर मैं कुछ आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा लकड़ी का सा बना हुआ एक आर्टिकल होता है, ऐसा वाला, ठीक है, इस तरीके का। इसको फेंकता है और वो वापस उसके पास लौट के आ जाता है, ठीक। तो इसको कहते हैं अ कर्व्ड पीस ऑफ वुड और अदर मटेरियल होगा, दैट व्हेन प्रॉपर्ली थ्रोन टर्न्स टू द थ्रोअर। मतलब इसको फेंकने का तरीका होता है, ऐसे थोड़ी आपने ऐसे फेंक दिया तो वापस कैसे आएगा। इसको ऐसे फेंका जाता है उछाल के हवा में,
तो इसका जो पाथ होता है वो कैसा आता है कि जो फेंकता है वो घूम के उसी के पास आ जाता है, मतलब इसको फेंकने की ट्रिक सीखी जाती है। ये नहीं है कि इसमें कुछ साइंस लगी ऐसे फेंकोगे वापस आ जाएगा, ठीक। तो आपने कहा ही थ्रू द बूमरैंग विद स्किल वॉचिंग एज इट आस्ड थ्रू द एयर एंड रिटर्न टू हिज हैंड, मतलब उसने फेंका उसको बूमरैंग को विद स्किल के साथ में, वॉचिंग देखते हुए, एज इट आर्क उसने आर्क बना दिया, एंड थ्रू द एयर एंड रिटर्न टू हिज हैंड और वापस उसके हाथ में आ गया, ठीक है। इसको इस वुडन पीस को कहा जाता है, कोई और मेटल भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं तो रिटर्निंग वेपन है, ये थ्रोइंग स्टिक है, या फिर आपने कहा थ्रोइंग क्लब है, हंटिंग स्टिक है, या फिर रिटर्निंग स्टिक है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, नॉन रिटर्निंग हो जाएगा। कोई वेपन हो सकता है, हथियार हो सकता है जो किसी मतलब वापस आने वाला नहीं है। प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्शन शो करेगा लेकिन वापस नहीं आएगा। स्पेयर माने भाला होगा, एरो माने तीर होगा, लेकिन ये सीधा सीधा जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बॉच। बॉच मतलब गड़बड़ करना। टू कैरी आउट अ टास्क क्लमजीली, क्लमजीली मतलब होता है बुरे तरीके से, उलझी हुई। और इनकॉम्पिटेंटली मतलब जिसमें कोई कॉम्पिटेंट नहीं है, यानी कि कोई वैल्यूएबल नहीं है या स्किल्ड नहीं है, ठीक है। रिजल्टिंग इन एन अनसेटिस्फैक्ट्री आउटकम, और उसका आउटकम बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री था, बॉच था। He managed to botch the painting job by using the wrong type of paint. He managed to botch, उसने manage कर लिया to botch the painting job, botch करने का, गड़बड़ करने के लिए पेंटिंग जॉब को, by using the wrong type of paint, wrong type of paint को यूज करके, मतलब गड़बड़ करने की पूरी कोशिश कर ली, ठीक है। तो ये बॉच होगा। बॉच के अब ये ब्लॉट जो होता है बेटा, ब्लॉट, ब्लॉट माने धब्बा पड़ा था। अब ब्लॉट के जैसे ही तो आपका बॉच है, तो बॉच मतलब होता है खराब करना, बंजल कर देना, मैसअप मिला देना, मिस हैंडल कर देना, फंबल उलझ जाना, रियूइन कर देना, बर्बाद कर देना। सक्सीड होना, एकम्प्लिश होना, मास्टर होना, एग्जीक्यूट करना किसी प्लान को, या फिर एक्सेल कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो भाई ये थे हमारे 10 वर्ड्स, इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। बढ़िया बढ़िया से इडियम्स है, 10 इडियम्स डिस्कस करेंगे। तो भाई इनमें से कोई एक इडियम तो आपको अभी रट लेना है। पहला है एट द एंड ऑफ द रेनबो, जहां रेनबो खत्म होता है। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू रीच और ऑब्टेन, मतलब हम सब ने बचपन में रेनबो पकड़ने की कोशिश जरूर की है। मतलब मैं ये कहूं मैंने नहीं की तो मैंने भी की है। कई कई बार गांव के पास में कई कई सारे रेनबो बन जाते थे, क्रॉस्ड रेनबो, ठीक है, आपने भी शायद देखा होगा। और कुछ ऐसे लगते थे कि बस अभी यहाँ से घर से निकलेंगे और जो हमारा जंगल है वहीं पास में एक रेनबो बना हुआ है, लेकिन जब वहां पहुंचते तो पता चलता है कि कहीं और उतना ही ज्यादा दूर है। तो ये सबने किया होता है, वही है एट द एंड ऑफ द रेनबो, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू रीच और ऑब्टेन, मतलब योर प्लान इज एट द एंड ऑफ द रेनबो, तुम्हारा प्लान कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द रेनबो है। चेजिंग फेम कैन फील लाइक सर्चिंग फॉर अ पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो, मतलब चेजिंग फेम को क्या है, वो एक ऐसे समझो कि वी आर सर्चिंग फॉर अ पॉट ऑफ गोल्ड, हम एक सोने का पूरा मतलब पॉट ढूंढ रहे हैं, और वो भी कहा एट द एंड ऑफ द रेनबो, जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द रेनबो मतलब इट इज इम्पॉसिबल। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड मतलब टू स्टार्ट समथिंग ओवर बिकॉज द प्रीवियस अटेम्प्ट फेल्ड। आप सब जब तैयारी करते हो तो जब जिस दिन रिजल्ट आता है और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जो अनसक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने जब स्टार्ट किया होगा तो ये सोचा होगा यार यही नोट्स थे मैंने पढ़े, पता नहीं कहाँ कमी रह गई। एक प्लानिंग का पेपर रखा हुआ होगा तो आपने कहा होगा सब क्लीन करते हैं दोबारा से, लेट्स स्टार्ट अगेन। क्या करते हैं हम, सारे नोट्स को दोबारा से सेट करते हैं, ठीक है, चीजों को रिस्टार्ट करने के लिए बोर्ड को साफ करते हैं, और फिर दोबारा से एक नया प्लान लिखते हैं कि अब की बार ऐसा तैयारी करेंगे। वही है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, मतलब बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब चलो दोबारा शुरू करते हैं, टू स्टार्ट समथिंग ओवर बिकॉज द प्रीवियस अटेम्प्ट फेल्ड। तो आपने कहा आफ्टर द प्रोटोटाइप फेल्ड द टीम वेंट बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, प्रोटोटाइप फेल हो गया, टीम दोबारा से चलेगी बोर्ड पे कि चलो भाई शुरू करते हैं। बेटर लेट देन नेवर, ये तो अक्सर घर वाले आपको समझाते भी होंगे, भैया जल्दी से देर भली, ठीक है, याद आ रहा है ना, जल्दी से देर भली, यानी कि जल्दबाजी मत करो, आराम से चले जाओ। इट इज बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट टू डू इट एट ऑल, यानी कि आराम से करो, जल्दबाजी मत करो। ही फाइनली सबमिटेड हिज रिपोर्ट, बेटर लेट देन नेवर, मतलब उसने सबमिट की अपनी रिपोर्ट को, ठीक है, और किस चीज के साथ, एक राहत की सांस लेते हुए, बेटर लेट देन नेवर, लेट हुआ लेकिन सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आइए। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चीव,
इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ लोग बारात में जाते हैं, खाना खाते हैं तो बहुत सारी प्लेट भर लेते हैं और पूरा खाना नहीं खा पाते तो उसको स्पॉइल कर देते हैं। ऐसा जीवन में भी कुछ लोग होते हैं, हर काम को मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, उनसे कुछ नहीं हो पाता है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड फोकस ऑन सिंगल एग्जाम। आपने कहा अरे ये तो तैयारी कर लेंगे, इससे तो एसएससी भी निकल जाता है, इससे तो बैंक भी निकल जाता है, ये तो टीचिंग में भी काम आ जाएगा, तो मतलब यू आर जस्ट क्या बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ज्यादा बाइट ऑफ कर रहे हो ना। तो सेम, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग, जो ज्यादा ही बड़ी है, उतना ज्यादा बड़ा मत करो कि पूरा ना हो पाए। आई थिंक आई बिट ऑफ मोर देन आई कैन च्यू विद दिस 500 पेज रिपोर्ट। ये जो 500 पेज रिपोर्ट है ना, ये मैंने लिमिट से ज्यादा ले ली, मतलब मेरे हिसाब से ये ज्यादा ही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है बाइट द डस्ट। बचपन से याद है, धूल चटा देना, टू डाई और टू स्टॉप वर्किंग, मर जाना है, काम करना रोक देना, डिफीट हो जाना, चाहे तो आप इसको डिफीट भी कह सकते हैं। ठीक है, द ओल्ड कंप्यूटर फाइनली बिट द डस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विसेज, मतलब खत्म हो गया फेथफुल सर्विसेज के बाद, अब वो काम नहीं कर सकता है, यानी कि हार चुका है। नेक्स्ट है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। अब आप ऐसे समझ लो, कैंडल है, दिन में सीधी जला रहे थे, रात को उल्टी जला रहे, या रात को अभी इधर से जल रही थी, कैंडल बुझ गई तो अब दूसरी तरफ से जला रहे, मतलब टू ओवर वर्क योर सेल्फ बाई डूइंग टू मैनी थिंग्स, स्पेशली बाई स्टेइंग अप लेट एंड वेकिंग अप अर्ली। दिन रात काम करना, सुबह भी कैंडल जलाना, शाम को भी कैंडल जलाना। कैंडल इसलिए बनाया कि जब सोचो मुहावरा बना होगा तब लाइट तो थी नहीं, तो क्या करते थे लोग, कैंडल जलाते थे, लालटेन जलाते होंगे, ठीक है, लैंप जलाते होंगे, तो उस समय उन्होंने वही मुहावरा बना दिया कि बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। भाई तुम तो दोनों तरफ से मोमबत्ती जला रहे हो, सुबह उठे हो तब भी जलती मिलती है, शाम को जाते हैं जब भी जलती होती है। तो ही हैज बीन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड इज नाउ कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड है और काम नहीं कर सकता है। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी ईगर टू टेम्प्टेड टू स्पेंड मनी क्विकली। इसको आप ऐसे याद करो, पॉकेट में हम पैसे रखते हैं, वहां हमने एक होल कर रखा है। अब भाई हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमें तो जल्दी खत्म करने हैं। अब अगर मैं ऐसे हाथ से निकाल निकाल के खर्च करूंगा तो हो सकता है कम टाइम में खर्च हो, मुझे हाथ ले जाना पड़ेगा, फिर निकालने पड़ेंगे, फिर खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने एक छेद कर रखा है पॉकेट में, कुछ नीचे से भी निकल रहे हैं, इससे जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो बर्न अ होल इन वंस पॉकेट का मतलब वही है, टू बी ईगर टू टेम्प्टेड टू स्पेंड मनी क्विकली, जल्दी पैसा खत्म हो। His bonus was burning a hole in his pocket, so he went shopping the very next day। मतलब उसका जो बोनस है ना, वो क्या कर रहा है, टेम्प्टेड कर रहा है कि खत्म करो भी जल्दी। सो अगले दिन ही क्या करा उसने, चला गया शॉपिंग करने, आज तुम बोनस को निपटाते हैं। बाय द बुक का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल और रेगुलेशन। अब भाई आपने मुझसे पूछा सर आप सही पढ़ा रहे हो गलत पढ़ा रहे हो, हम कैसे माने, मैं क्योंकि जाके किताब पढ़ लो, किताब में जो लिखा वही पढ़ा रहा हूँ, बुक से देख लो, वही चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ जो डिमांडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स और रेगुलेशन हम काम कर रहे हैं। द ऑफिसर इंसिस्टेड ऑन डूइंग एवरीथिंग बाय द बुक ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ऑफिसर ने कहा सब कुछ बाय द बुक होगा, यानी कि रूल बुक के हिसाब से होगा, जैसे रूल बुक में लिखा गया वैसा ही होगा। नेक्स्ट आपने कहा बाय द स्किन ऑफ द टीथ, इसे समझते हैं। ऐसे जो टीथ होता है उसके ऊपर कोई स्किन नहीं होती, हम सब जानते हैं, उसके ऊपर एक पॉलिश होती है, जिसे आपको ठंडा गर्म सेंसिटिविटी नहीं आती है। तो उसका मतलब है जस्ट बेयरली, बहुत पास से, वेरी क्लियर, वेरी नियर। ही पास द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, मतलब जस्ट पास ही पास किया, यानी कि 33% ही आए, अगर जरा सा से भी कम होता तो फेल हो जाता। समझ गए ना, तो बस यही समझ लो कि बस पास पास हुए बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, उतने बेयरली, उतने पास से। बीट अ डेड हॉर्स, एक मरे हुए घोड़े को मारना। अब मरे हुए घोड़े को मार के कुछ मिलेगा तो है नहीं, टाइम भी वेस्ट कर रहे होगे। टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन रिजॉल्व और इज नो लॉन्गर रेलिवेंट, मतलब या तो मुद्दा खत्म होने के बाद में केस सॉल्व हो गया, हम अभी भी झगड़ा कर रहे हैं, या फिर बेकार की बातों का आर्गुमेंट करना, तो आप कहते हो बीट अ डेड हॉर्स, नाउ यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स, एग्जाम खत्म हो गया, अब भाई उसके बारे में बार बार बात करके कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। तो देर इज नो नीड टू बीट अ डेड हॉर्स, वी हैव ऑलरेडी मेड अ डिसीजन। अब यार बार बार इस मुद्दे को गर्म करने से, समझाने से, कहने से कुछ होना तो है नहीं, यू आर जस्ट बीटिंग द डेड हॉर्स। अब तो भाई मुद्दा खत्म हो चुका है, यानी कि डिसीजन लिया जा चुका है। तो ये था आज का आपका सेशन, 10 बहुत बेहतरीन से इडियम्स। आई होप आपको इसमें से कोई ना कोई मुहावरा ऐसा जरूर लगा होगा जिससे आप अपना इडियम ऑफ द डे बना सकते हैं। यह है आपका अपना डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू कैन कॉल अस हियर। आप हमें यहाँ कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।